ईरान के मजीद 20 पाकिस्तानी जहाज़ों को अब नए हुर्मत से गुजरने की इजाज़त। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का एक्स पर अहम ऐलान। कहा कि रोज़ाना 2 पाकिस्तानी परचम बरदार जहाज़ अब नए हुर्मत से गुजरेंगे। ईरान की तरफ से खुशाइंद और तामीरी इक़दाम लायक तहसीन है। ख़त्ते में इस्तेहकाम लाने में मदद मिलेगी। मज़ीद कहा कि मस्बत ऐलान अमन की तरफ एक बामानी कदम की निशानदेही है। बातचीत, सफारतकारी, एतमाद साजी के इक़दाम ही आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता है। मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए सफारतकारी, पाकिस्तान बना मेज़बान। आज इस्लामाबाद में 4 ममालिक के वज़ीर ख़ारजा की होगी बड़ी बैठक। मिस्र और तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा इस्लामाबाद पहुँच गए। सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा आज पाकिस्तान पहुँचेंगे। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की सदारत में 4 मुल्की इजलास होगा। वज़ीर ख़ारजा की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी मुलाकात होगी। दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि पाकिस्तान इस अमल में एक अहम सालिस और सहूलतकार के तौर पर किरदार अदा कर रहा है। इन मुज़ाकरात का मकसद ख़त्ते में अमन, इस्तेहकाम और जंग के ख़दशात को कम करना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का एक हफ्ते में दूसरा राबता। ख़त्ते में कशीदगी और अमन की कोशिशों पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं में गुफ्तगू 1 घंटा तक जारी रही। वज़ीर आज़म ने अपनी नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तरफ से अमेरिका, खलीजी और इस्लामी मुल्कों से सफारती राबतों के बारे में आगाह किया। शहबाज शरीफ ने कहा कि राबतों का मकसद अमन मुज़ाकरात के लिए साजगार माहौल पैदा करना है। पाकिस्तान ख़त्ते में अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए अपना तामीरी किरदार जारी रखेगा। वज़ीर आज़म की इजराइल से मुसलसल हमलों, बिलखसूस शहरी तनसीबात पर हमलों की मज़म्मत। ईरानी सदर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुखलिसाना सफारती काविशों को सराहा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से टेलीफोनिक गुफ्तगू। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक ख़त्ते की सूरत हाल और जारी पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया गया। इसहाक़ डार ने कशीदगी में कमी की ज़रूरत पर जोर दिया। पायदार अमन के लिए मुज़ाकरात और सफारतकारी ही वाहिद काबिल अमल रास्ता करार। कशीदगी के खात्मे की अहमियत पर भी जोर दिया गया। कहा कि पाकिस्तान इलाक़ाई अमन इस्तेहकाम की बहाली के लिए तमाम कोशिशों की हिमायत के लिए पुरअज़्म है। कतर की अमन के लिए पाकिस्तान की सफारती कोशिशों की तारीफ। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का कतर के वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान बिन जासिम अल सानी से टेलीफोनिक राबता। मौजूदा इलाक़ाई और बैनुल अक़वामी पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। इसहाक़ डार का कशीदगी में कमी की अहमियत पर जोर। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि कतरी वज़ीर आज़म ने मुज़ाकरात और सफारतकारी के ज़रिए अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान की जारी कोशिशों को सराहा। दोनों रहनुमाओं ने करीबी राबते में रहने पर इत्तफ़ाक़ किया। इसहाक़ डार का इंडोनेशिया के वज़ीर ख़ारजा से भी राबता। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। ईरान पर जंग मुसल्लत करने पर ट्रंप के खिलाफ नो किंग्स मुजाहरे। अमेरिका भर में हफ्ते के रोज़ मुजाहरों में 70 लाख अफराद की शिरकत। 3000 शहरों में एहतजाज। सबका एक पैगाम, बादशाहत कबूल नहीं। अमेरिकी सेनेटर बर्नी सैंडर्स ने खिताब में कहा ट्रंप पूरी दुनिया को बहरान से दो चार कर रहे हैं। ईरान के खिलाफ जंग को फौरी रोकना होगा। एक खुद मुख्तार मुल्क के खिलाफ बिला जवाब जंग शुरू करके आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी की गई। ट्रंप झूठ बोलकर जंग में अमेरिकी टैक्स दहिंदगान का पैसा ज़ाया कर रहे हैं। इसराइल को असलहे की फराहमी रोकी जाए। मज़ीद कहा कि गजा मलबे का ढेर बना दिया गया। हज़ारों अफराद को कत्ल किया गया। अपने मुल्क में अमरीत नहीं चाहते। नो मोर किंग्स हमारा पैगाम है। यूक्रेन और यूएई के दरमियान दिफाई ताउन का मुआहिदा। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान से यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की की मुलाकात। सिक्योरिटी और अस्करी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अमाराती एयर स्पेस को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए नई हिकमत अमली अपनाने पर गौर। यूक्रेनी सदर की तरफ से ईरानी हमलों की मज़म्मत। ईरान के मशरिक़ वस्ता में अमरीकी ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले। दुबई में अमरीकी फौजियों के 2 मकामात को निशाना बनाने का दावा। तर्जमान खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स का कहना है इन मकामात पर 500 अमरीकी फौजी छुपे हुए थे। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने दुबई में अमरीकी फ़ौज पर हमलों की तरदीद कर दी। सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर मज़ाल हमले में कई अमरीकी तबाह तैयार हुए। 15 अमरीकी फौजी ज़ख्मी। कवैत में भी एयरपोर्ट के करीब ड्रोन हमले। ईरान का ओमान की बंदरगाह के करीब अमरीकी कश्ती को निशाना बनाने का दावा। क़तरी वज़ारत दिफा का कहना है ईरान के कई
ड्रोन नाकारा बना दिए गए। ईरान के इसराइल पर हमले, तल अबीब को निशाना बनाया गया। हिफा में भी बंदरगाह पर मिसाइल दाग दिए गए। अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमले, तेहरान के शुमाल में बमबारी से 10 अफराद शहीद। बुशहर एटमी प्लांट के करीब हमले में 4 अफराद जान से गए। उत्तर इसराइल के लेबनान में बमबारी, 1 फौजी और 3 सहाफ़ी शहीद हो गए। हमले में लेबनानी चैनल की गाड़ी को निशाना बनाया गया। शहीद होने वाले सहाफ़ियों में फातिमा फतवानी और अली शुएब शामिल। लेबनानी सदर की सहाफ़ियों पर हमले की मजम्मत, कहा कि यह आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। अमेरिका ने ईरान जंग के लिए तीसरा बहरी बेड़ा मशरिक़ वस्ता भेज दिया। खत्ते के ममालिक अपनी सिक्योरिटी चाहते हैं तो हमारे दुश्मनों को अपनी ज़मीन पर जगह ना दें। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का सोशल मीडिया पर बयान, लिखा कि जारहियत पर यकीन नहीं रखते, लेकिन आपकी सरजमीन से ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर या मुआशी मराकज़ को निशाना बनाया गया तो इसका भरपूर और सख्त जवाब दिया जाएगा। ईरान जंग पर इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू और इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के सरबराह के दरमियान इख्तलाफात शिद्दत अख्तियार कर गए। मोसाद के सरबराह 1 हफ्ते से वज़ीर आज़म की सदारत में इजलासों से गैर हाजिर। नेतन्याहू का मोसाद सरबराह पर ईरानी फौज की सलाहियतों के हवाले से गलत मालूमात देने का इल्ज़ाम। ईरानी मीडिया के मुताबिक मोसाद सरबराह ने मौक़िफ़ अख्तियार किया। नेतन्याहू को हक़ाइक़ पर मबनी रिपोर्ट्स दी गई। इजरायली वज़ीर आज़म ने अपने तौर पर जंग शुरू की, नाकामी के ज़िम्मेदार भी वही है। पाकिस्तान और IMF के मुज़ाकरात कामयाब, स्टाफ लेवल मुआहिदा तय किया। एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान को $1 अरब किस्त मिलेगी। प्रोग्राम के तहत $21 करोड़ भी मिलेंगे। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी के बाद रकम मुंतकिल कर दी जाएगी। प्रोग्राम के तहत मजमूई अदायगी $4.5 अरब तक पहुँच जाएगी। IMF के मुताबिक पाकिस्तान ने प्रोग्राम के तहत अहदाफ पर अमल दरामद किया। पाकिस्तानी मईशत में बेहतरी का रुझान है। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी से मुआशी खतरात बरकरार हैं। PSL टीम मालिकान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से शायकीन को स्टेडियम आने की इजाज़त देने की अपील। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के नाम सोशल मीडिया पर पैगामात। लाहौर कलंदर्स के मालिक आतिफ राना ने कहा कि PSL पाकिस्तान क्रिकेट का जश्न है, लेकिन फैंस के बगैर अधूरा है। मुल्तान सुल्तान्स के मालिक गौहर शाह भी शायकीन की स्टेडियम वापसी के हामी। मालिक टीम रावलपिंडी ने कहा कि क्रिकेट मेला सज गया, लेकिन फैंस के बगैर मज़ा नहीं आ रहा। पेशावर ज़ल्मी के मालिक जावेद आफरीदी ने कहा कि पाकिस्तान सुपर लीग आवाम को मुत्तहिद करने का जरिया है। फैंस का जज्बा और उनकी मौजूदगी PSL की हकीकी रूप है। मुल्क के कई इलाकों में बादलों की इनिंग्स। लाहौर के कई इलाकों में वक्फे से बारिश। शेखुपुरा, मियाँ वाली, कुंदिया, भक्कर, खैरपुर, टामे वाली, खानेवाल में बादल जमकर बरसे। नशेबी इलाके ज़ेरे आबा के गलियाँ और बाजार पानी से भर गए। पाकपतन, ओकाड़ा, आरिफवाला, बहावलनगर, शोरकोट, मियाँ चन्नू, चिश्तिया, नूरपुर थल में भी बारिश। पेशावर, मर्दान, सवाह, दीरवाला, लंडी कोतल समेत खैबर पख्तूनख्वा में भी जल थल एक। कराची में मतला जज्बी अबर आलूद। सिंध के कई शहरों में बारिश की पेशगोई। ज़मीन से मोहब्बत का इज़हार। पाकिस्तान में अर्थ आवर पर बत्तियाँ गुल। रात 8:30 से 9:30 बजे तक गैर ज़रूरी रोशनियाँ बंद कर दी गई। इस्लामाबाद में पार्लियामेंट हाउस, सुप्रीम कोर्ट, आईनी अदालत, पाकिस्तान सेक्रेटेरिएट, सरकारी दफातर और रेड जोन की स्ट्रीट लाइट्स को बुझा दिया गया। पेशावर में खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में भी रोशनियाँ गुल की गई। मुल्क के दीगर शहरों में भी गैर ज़रूरी लाइट्स को 1 घंटे के लिए बंद किया गया। लाहौर में इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान्स के मैच में 5 मिनट के लिए क़ज़ाफ़ी स्टेडियम के लाइट्स को बंद रखा गया। सोने की कीमत फिर बढ़ गई। 1 तोला सोना 4,800 रुपये महंगा होकर 4,72,062 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 4,116 रुपये के इजाफे से 4,04,717 रुपये हो गई। आलमी मार्केट में $48 के इजाफे से फी औंस सोना $4,493 पर आ गया। चांदी की कीमत 7,454 रुपये फी तोला मुस्तहकम।
नेपाल में रैपर से सियासतदान बनने वाले 35 साल बैलेंदर शाह वज़ीर आज़म बन गए। बैलेंदर शाह ने साबिक वज़ीर आज़म शर्मा ओली को शिकस्त दी, दुनिया के कम तरीन वज़ीर आज़म में शामिल हो गए। बैलेंदर शाह काठमांडू के मेयर भी रह चुके हैं। सोशल मीडिया पर अपनी मौसीकी के जरिए नौजवानों में मकबूल हुए, करप्शन के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ अपनाया। फ्रांस में पाकिस्तानी निजात नामंतखब मेयर उमर याकूब ने ओहदे का हलफ उठा लिया। तकरीब में पाकिस्तानी कम्युनिटी की कई शख्सियात ने शिरकत की। उमर याकूब ने पेरिस के नवाही इलाके क्राई से फतह हासिल की थी। पहले खिताब में उमर याकूब ने कहा कि शहर की तरक्की अवामी मसाइल का हल अव्वलीन तरजीह है।